साथियों नमस्कार। देखिए हमारी आईडी से हमारे अकाउंट से लाइव नहीं हो पा रहा था, इसलिए आप सभी लोग इस आईडी पे जो भी लाइव सेशन इसमें जुड़ जाइए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक आपकी बात पहुंच सके। तो जो भी साथी जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि कम से कम वो कुछ यार वो अप्रूवल भी मांग रहा होगा, लेकिन आप लोगों तो लगा नहीं आपके। हाँ, जो भी साथी जुड़ रहे हैं मेरे अकाउंट से लाइव सही हो नहीं पा रहा था, तो एक बार अवगत कराएं कि अगर आवाज़ सही आ रही हो तो आगे कंटिन्यू किया जाए इसी अकाउंट से। सभी लोग एक बार शेयर भी कर दें तो लोगों को जानकारी हो जाएगी। हाँ आ रही है, ठीक है। आवाज़ कुछ लोग भाई बता रहे हैं कि आवाज़ सही आ रही है। हाँ प्रवीण जी शुक्रिया, आवाज़ सही आ रही है। तो देखिए हम लोग आज 13वें दिन हम लोग यहाँ SCRT पे मौजूद हैं। ये आप पीछे देख रहे होंगे, आपके साथी सब यहाँ पे उपस्थित हैं और धरना अपने तय समय से जैसे आज पूरे दिनों में चला आ रहा था, आज भी वैसे ही जारी है। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अपडेट क्या है, तो अपडेट ये है कि कल करीब आधे घंटे 25 से 26 मिनट के बीच में डायरेक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह से मुलाकात हुई है आपकी डेलीगेशन की, जिसमें उन्होंने सिर्फ एक बात बोली है कि आपकी मांग हम गलत नहीं कह सकते कि गलत है कि सही है, लेकिन अगर आप सही हैं तो आपको प्रयास करने का पूरा हक है। उन्होंने अपने आप को बिल्कुल किनारे रखा कि इस लिस्ट में मेरा कोई योगदान नहीं है, न मेरी तरफ से कोई गड़बड़ी हुई है। मेरे सामने ही उन्होंने सचिव प्रताप सिंह बघेल साहब को फ़ोन लगाया कि आप आइए, ये बच्चे आए हैं, इनको 4 दिन का टाइम दिया गया है, इसको क्या आगे आप बता रहे हैं। तो बघेल साहब का ये कहना था कि मैं सर आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मैं थोड़ा सा लखनऊ से बाहर हूँ और मुझे आने में 40 से 45 मिनट का टाइम लग जाएगा, तो मैं आके फिर बात करता हूँ। तो सर ने हमसे, सर्वेंद्र विक्रम सर ने कहा कि आप जो है 45 मिनट के बाद आइए। तो करीब 7 बजे हम लोग दोबारा जब वहाँ पे उनके पास गए तो उन्होंने ये बताया कि सचिव साहब आ नहीं पाए हैं और वो आज आ भी नहीं पाएंगे, तो आप एक बार कल हमको कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर कल वो यहाँ पे रहते हैं तो आपकी मुलाकात हम, आप और वो तीनों लोग बैठ के बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोग गए तो पता चला कि आज डायरेक्टर साहब नहीं आए हैं। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टम की लड़ाई है तो सिस्टम से ही लड़नी पड़ेगी और सिस्टम से हमारी लड़ाई है। तो सोमवार को, क्योंकि आज शनिवार है और कल रविवार है, कल यहाँ ऑफ रहता है, कुछ भी नहीं खुला रहता है, आज भी लॉकडाउन है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। सोमवार को हम लोग एक बार पुनः ठीक 10 बजे अधिकारियों से मिलने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 12 बजे हम लोग माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी से मिलने का प्रयास करेंगे। उसके लिए CO हजरतगंज साहब राघवेंद्र मिश्रा सर से बात हुई है। उन्होंने कहा कि सोमवार को अगर मंत्री जी लखनऊ में रहेंगे तो आपकी मुलाकात करवाना हमारी जिम्मेदारी है, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने ये बात बोली है कि हम जो है आपकी मुलाकात करवा देंगे। तो हम लोग उसके प्रयास में लगे हैं कि सोमवार को हमें हर हाल में बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिलना है। अगर वो सोमवार को लखनऊ में नहीं रहते किसी कारणवश, अगर लखनऊ के बाहर रहते हैं तो हम मंगलवार को मिलेंगे, लेकिन मंगलवार के बाद हम इन्हें एक दिन का और टाइम नहीं देंगे। उसके बाद जो भी होगा सब इनकी जिम्मेदारी पे होगा। प्रशासन से, LIU से हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से भी लोगों तक ये हमने बात पहुंचा दी है कि जो इनका 4 दिन का टाइम था वो पूरा हो चुका है। उसके बाद भी हम लोग 2 से 3 दिन 4 दिन इंतज़ार करेंगे। अगर नहीं कुछ होता है तो अब आगे जो भी होगा उसके ज़िम्मेदार ये अधिकारी होंगे, हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री होंगे। बाकी हम और कुछ आपसे कहना नहीं चाहते। फिर अब चोरी छुपे हम लोग किसी का आवाज़ घेरने नहीं जाएंगे। हमारे जो मुखिया हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है पूरे समाज को एक साथ लेकर चलने की, सर्व समाज की जो बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात जो करते हैं, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी से हमारा जो है मिलना बाकी रह गया है। हमारे कुछ साथी गोरखपुर में उनसे मिल के आए और यहाँ पे धरने प्रदर्शन के माध्यम से भी हमारी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री तक गई, लेकिन वहाँ उनको इन जो है अधिकारियों ने गुमराह किया। या जो भी बात हुई, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि भर्ती में अगर सब कुछ पारदर्शी है तो आप बच्चों के साथ संवाद करिए, उनके साथ बैठिए और जो भी चीज़ें हैं वो मीडिया बंधुओं के माध्यम से उसको पब्लिक प्लेस पे लाइए कि हर आदमी उसको देख सके। अगर आपने गलत नहीं किया है तो उसके बाद भी अगर चीज़ें सार्वजनिक नहीं की जा रही हैं तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा घोटाला हुआ है। पिछड़े वर्ग में जितने भी साथी इस भर्ती में प्रभावित हैं, अगर उनको अब भी ये गलतफहमी है कि इस भर्ती में सब कुछ सही हुआ है तो मुझे लगता है कि हमारी आने वाली एक पीढ़ी और गुलामी झेलने वाली है, क्योंकि सब कुछ देख लेने के बाद अपना डेटा निकालने की तो बात छोड़िए,
हम लोगों ने इन्हीं विभाग के अधिकारियों को पैसे देके इनका जो ऑथेंटिक डेटा है, जिसको ये कहते हैं कि ये हमारा डेटा है, वो डेटा तक हम लोगों ने निकाल के अपने पास रखा हुआ है। वहाँ भी इनकी चोरी साफ जाहिर है। कोर्ट में भी कितने दिनों से भाग रहे हैं आप सबको पता है। लेकिन एक बात मेरी नोट करके आप लोग रख लीजिएगा कि अगर सरकार इस मुद्दे को चुनाव तक खींच के लेके चली गई तो अगले 3 से 4 साल आप अगर इंतज़ार करने की स्थिति में हैं तो आप बिल्कुल आराम से सुकून घर बैठिए। अगर नहीं 3-4 साल इंतज़ार करने की स्थिति में है, इसी 2 महीने में सरकार से हाथ पांव जोड़ के अपनी एकता का एहसास दिला के अगर नौकरी ले लेना चाहते हैं तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा, घरों से निकलना पड़ेगा। 42,000 की नौकरी के लिए जो समर्पण चाहिए वो दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है कि आप लोग जो है नौकरी पा जाएंगे। हम लोग इस प्रयास में हैं कि सामने चुनाव है, सरकार इसमें बहुत दबाव में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मामले का संज्ञान लिया है। एक और प्रयास हमारा जो है वो हमारे लिए रास्ता खोल देगा। और जो लोग ये घर बैठे कह रहे हैं कि 58 से 44 की बात की जा रही है, कोई कह रहा है कि 100 लोगों की बात की जा रही है, कोई कह रहा है कि मात्र 27% की बात की जा रही है। देखिए, किसी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं देख रहा था आज पोस्ट में कि कुछ लोगों को आप लोगों ने उल्टा सीधा लिखा है, गालियाँ लिखी हैं। तो देखिए, पहली बात तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं दिन भर फेसबुक खोल के एक पोस्ट पे कमेंट सेक्शन वॉच करूँ कि किसको आप लोग गालियाँ। देखिए, उनका भी ग्रुप है, उन्होंने भी ग्रुप बना रखा है, वहाँ दिन रात फर्जी आईडी से गाली लिखवाई जा रही है। तो वो उनका काम है, उनको आप बेहतर करने दीजिए, वो बेहतर करें। लेकिन आप अपनी तरफ से कोई गलत काम मत करिए, किसी को गाली मत दीजिए, किसी के लिए उल्टा सीधा मत लिखिए, किसी की फ़ोटो लगा के उस पर माँ बहन की गाली मत लिखिए। मैंने एक बहुत अभद्र कमेंट पढ़ा है जिसमें खुलेआम माँ की गाली लिखी गई है। तो ऐसा कोई कृत्य मत करिए कि जिससे हमारा हौसला कमज़ोर हो। हम लोग यहाँ पे सिर्फ अपनी नौकरी के लिए नहीं बैठे। हमारे तमाम एससी भाई कहते हैं कि 21% की आप लोग बात नहीं करते। आप लोग आइए, आप लोग साथ दीजिए। डेलीगेशन में आपका एक साथी चलेगा और वो सुनेगा कि हम लोग वहाँ सिर्फ 27% की बात नहीं करते। हम लोग पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लगाते हैं, ये सही बात है, लेकिन हम उनको बताते हैं कि आपने सिर्फ पिछड़ों के साथ गलत नहीं किया है, आपने दलित भाइयों के साथ भी गलत किया है। तो जब आप यहाँ पे रहेंगे नहीं, आप यहाँ पे आएंगे नहीं, आपके बीच का कोई रहेगा नहीं, तो हम जो बात आपको बताएंगे या तो आप उस पर यकीन करिए। अगर नहीं कर सकते तो अपने किसी प्रतिनिधि को भेजिए जो हमारे साथ जाके वहाँ पे अपनी बात रख सके और जिसको यकीन हो सके, बाहर आके आप लोगों को बता सके। तो ये सब आपको करना है कि किसी से उलझना नहीं है, किसी को गाली गलौज नहीं देना है। और सबसे बड़ी बात जो है कि आपको अपना बैग तैयार करके रखना है। सोमवार मंगलवार तक हम लोग इंतज़ार करेंगे, उसके बाद आपको डेट बता दी जाएगी। और ये मान के चलिए कि इस हफ्ते तो कोई आंदोलन नहीं रहेगा जो आगामी, जो कल से शुरू हो रहा है, उसमें इसलिए नहीं होगा कि हमको थोड़ा सा वक्त लेना पड़ेगा और इनको भी थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा कि सरकारी काम है। हो सकता है कि अगर हम कह देंगे नहीं बुधवार को सभी लोग आ जाओ और उसी बुधवार को ये कोई जवाब छोटा मोटा लिखित में भेज दें, तो ऐसा भी नहीं करना है कि इनको एक्सक्यूज़ मिल जाए और हमारे लोगों की 700-800 किलोमीटर की दूरी तय करने का जो काम करें वो आपका यहाँ पे आके बेकार हो जाए। ऐसा भी नहीं करना है। तो ये हफ्ता जो कल से शुरू हो रहा है इसमें इनको टाइम देना है। लेकिन एक जो है, ऐसे आप मान के चलिए, अभी संगठन में हम लोग सारे लोग जो कोर कमेटी है आपकी जो इस धरने का संचालन कर रही है, जो पूरे प्रदेश में, और हमारे जो सक्रिय साथी हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनसे सबसे बातचीत करके हम लोग एक डेट निर्धारित करेंगे, चाहे वो अगले हफ्ते का सोमवार ही क्यों ना हो। जो भी होगी वो डेट वो आज शाम तक फाइनल कर ली जाएगी। लेकिन आप सभी से जो है विनम्र निवेदन है कि ये जो हफ्ता कल से शुरू हो रहा है इसमें किसी को भी आंदोलन के नाम पे नहीं आना है। क्यों? क्योंकि सरकारी काम है, थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। सोमवार मंगलवार हम इनसे बात करेंगे, बुधवार को अगर इनसे मुलाकात होती है तो बुधवार भी ठीक है, लेकिन उसके बाद भी हमारे लोगों को कम से कम 3 दिन का समय चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बहुत दूरी से लोग आते हैं और अभी लोग आके यहाँ से गए हैं। तो हमें उनकी भी सुविधा का ख्याल रखना है कि कौन कितनी जल्दी। अभी कुछ हमारे भाई ऐसे हैं जो आज घर नहीं पहुँचे हैं, वो रास्ते में हैं, जो पिछले कई दिनों से लखनऊ में थे। तो उनकी भी सुविधा का ख्याल रखना है कि उनको भी असुविधा ना, वो घर पहुँचें और 1-2 दिन आराम करके फिर पूरी ऊर्जा और पूरी तैयारी के साथ लखनऊ के लिए प्रस्थान करें। तो ये मान के चलिए कि जो भी आपका आंदोलन होगा, अगला बड़ा आखिरी जो आंदोलन होगा वो अगले हफ्ते में ही होगा। इस हफ्ते जो कल से शुरू हो रहा है इसमें कोई आंदोलन आपका नहीं होगा। इसमें हम लोगों को प्रयास कर लेने दीजिए। जो आपने मेहनत की है, जो इतने दिन लखनऊ में आपने बिताए हैं, जिसकी वजह से आपकी मीटिंग हो पाई, जिसकी वजह से आपकी बात सुनने को ये अधिकारी और ये मंत्री मजबूर हुए, उसके लिए हम इस हफ्ते प्रयास करेंगे। अगर इस बीच सरकार कोई सार्थक पहल कर देती है तो फिर आपको नहीं आना पड़ेगा, और नहीं करती है तो जो परिणाम इनको भुगतना है उसके लिए इनको तैयार रहना पड़ेगा। और जो अगला हफ्ता होगा, कल के बाद वाला हफ्ता जो होगा,
वो हमारा आपका होगा। इसी आह्वान के साथ, इसी भरोसे के साथ कि आप लोग ना किसी को गाली देंगे, ना किसी के लिए उल्टा सीधा लिखेंगे, ना किसी की माँ बहन के लिए कोई आपत्तिजनक शब्द लिखेंगे। जो कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए। आप लोग संगठित रहिए, सिर्फ तैयारी करिए। हम लोग बहुत नज़दीक हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय अधिकारियों से मिलने पे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग अधिकारी हों और वो हमसे कुछ मांग रहे हैं। वो खौफ है आपका उनके अंदर कि मुख्यमंत्री तक बात पहुंच गई है, किसी न किसी की कुर्सी जाएगी, 100% कुर्सी जाएगी, बिना कुर्सी जाए कुछ होने वाला नहीं है। किसी न किसी अधिकारी को बलि का बकरा बनाया जाएगा और आपको न्याय मिलेगा। आप लोग इतने नज़दीक हैं। लखनऊ में एक बार और आपकी उपस्थिति जो होगी वो निर्णायक होगी। उसमें सब कुछ तय हो जाएगा कि आगे क्या होना है। और मैं एक बात बिल्कुल ईमानदारी से कह देना चाहता हूँ कि अगर उसके बाद भी कुछ नहीं होता है तो आप लोग फिर अपनी अपनी तैयारी में लग जाइएगा। और इस भर्ती को ये सोच लीजिएगा कि जब भी इसका निर्णय होगा, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद, भारतीय न्यायपालिका में जितने भी अवसर हैं सरकार को, उसको देने के बाद जब भी उनके अवसर पूरे होंगे और हमारे लिए न्याय होगा तो वहाँ इंतज़ार करिएगा। लेकिन अभी फिर इस भर्ती में समय देना कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर आप सिर्फ कोर्ट देखिएगा, सिंगल बेंच, डबल बेंच, फिर सुप्रीम कोर्ट, वो सब चलता रहेगा। लेकिन ये जो 2 महीने हैं, इसमें अगर एक अच्छी पहल और हो गई तो सरकार बिल्कुल बैकफुट पे है, अधिकारी बिल्कुल डरे हुए हैं। उनका ये मानना है, अभी आप जैसे सचिव प्रताप सिंह बघेल को छोड़ दीजिए, बाकी अधिकारियों से मिलेंगे तो उनका कहना है कि भाई इसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है, ना हमने लिस्ट देखी है, ना हमारे पास आई है। शासन और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने जो लिस्ट बना के BSS को दी है, ये 2 लोगों का रोल है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। तो हर आदमी अपने आप को बचा रहा है कि हमारी कोई गलती नहीं है, और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भाग रहे हैं, वो मुँह चुरा रहे हैं। तो 2 दिन इनको और हमें देना है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार मैक्सिमम इनको हमें जो टाइम देना है वो मैक्सिमम है। उसके बाद 3 दिन हमारा जो तैयारी का होगा कि हम सोमवार या मंगलवार जो भी डेट फाइनल होती है उसकी तैयारी में हम लोग लगाएंगे। और जो है सारे लोग मिल बैठ के तय करेंगे कि कौन सी डेट ज़्यादा मुफीद रहेगी हमारे लोगों के लिए और आने जाने के लिए। तो वो सब हम लोग मिल के तय करेंगे। फिर प्रदेश के सभी लोगों को बुलाया जाएगा और इस बार कोई इब्बट नहीं, कोई शंका नहीं कि कहाँ हमें जाना है। हमें सिर्फ और सिर्फ इस प्रदेश के मुखिया से मुलाकात करनी है, इसके अलावा और कोई काम नहीं करना। ना हमें फिर किसी मंत्री से मीटिंग करनी है, ना किसी अधिकारी से मीटिंग करनी है, क्योंकि मंत्री और अधिकारियों से मीटिंग का जो ये एक हफ्ता ये निकाल रहे हैं हम लोग, कल से जो शुरू हो रहा है, ये इनका टाइम होगा। उसके बाद हम अपने मुखिया के अलावा और किसी से कोई वार्तालाप नहीं करेंगे। तो आप लोग सभी लोग उम्मीद है कि इस बात को मानेंगे कि किसी को उल्टा सीधा नहीं कहेंगे, कोई गलत पोस्ट नहीं डालेंगे, कोई फर्जी आईडी से कुछ भी गाली लिख रहा है, कुछ भी कर रहा है तो उसको उसके हाल पे छोड़ देंगे, वहाँ भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और सहयोग करेंगे। देखिए, इतने दिन से आपका आंदोलन चल रहा है, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि जिससे कोई निगेटिविटी फैले। डेली LIU से रिपोर्ट जा रही है, प्रशासन भी देख रहा है, सब आपकी पीड़ा से परिचित है और सबको पता है कि आपके साथ गलत हुआ है। इसलिए धैर्य बना के रखिए। आगे और भी साथी हैं जो आपसे अपनी बात रखेंगे, आप लोग सुनेंगे। तो इस क्रम में सबसे पहले आशीष हैं मेरे साथ, आप उनसे बात करेंगे, वो अपनी बात रखेंगे, फिर आगे और लोगों से भी आप बात करेंगे। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि विजय भैया ने सारी बातें आप लोगों को क्लियर कर दी हैं, उसी क्रम में बस अब मुझे ज़्यादा कुछ कहने के लिए बचा नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं फर्जी आईडियों से, और इनका एक अफवाह गैंग है पूरा, इस अफवाह गैंग से आप बिल्कुल इन पर ध्यान मत दीजिए। अभी कल भी अधिकारियों से वार्ता हुई है और उनमें एक अलग खौफ नज़र आ रहा है कि जो है वास्तव में गड़बड़ियाँ लड़कों ने पकड़ ली है, बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच गई है और मुख्यमंत्री है कि इस मामले पर हम लोगों की जीत निश्चित है और इसी तरह से संघर्ष अगर हम लोग करते रहे, आप सभी लोगों का साथ मिलता रहा, तो हम लोग ज़रूर जीतेंगे और निश्चित जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसा कि विजय भैया ने बताया अभी कि जो है अगले हफ्ते हम लोग थोड़ा सा और समय देंगे इनको 2-3 दिनों का, और उन 2-3 दिनों में जानकारी की जाएगी माननीय मंत्री जी के यहाँ से और अधिकारियों के यहाँ से। यहाँ CRT में हम लोग बैठे हुए हैं, डेली जाकर के इनसे 2-3 बार मिलते हैं और इनसे पूछेंगे। थोड़ा 2-3 दिन और समय दिया जाएगा कि बताइए आप क्या कर रहे हैं।
और अगर उसके बावजूद भी अगर ये लोग नहीं कुछ करते हैं, फिर हम लोग इस बार जो कुछ होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ ही जाएंगे और उनके यहाँ ही अपनी जो है पीड़ा हम लोग रखेंगे। और क्योंकि उनके माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मामला है और अब ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत हम लोगों को नहीं पड़ेगी। अपना भी संघर्ष अब आखिरी दौर में है, बस कुछ दिनों की बात है और पूरी उम्मीद है कि हम सभी लोग जीतेंगे और विद्यालयों में होंगे। इसी के साथ हमारे भाई लोग जुड़े हुए हैं, इनसे भी आप लोग चर्चा कर सकते हैं। पटेल हेलो सभी साथियों को नमस्कार। देखिए आज हमारे राजीव भैया आए हैं, बहुत पुराने 90-97 से भैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए साथी, आज हम लोगों का लगभग आज अनवरत धरना चल रहा है, 13वां दिन है और सभी जितने साथी हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आकर यहाँ हम लोगों का मनोबल बढ़ाएं और अगर यहाँ से कोई हम लोग चीज़ें मतलब जीत हासिल करते हैं तो वो सब के लिए होगी, ना कि किसी एक के लिए। तो जब सब के लिए होगी जीत तो सब लोग आकर संघर्ष करें, एक दूसरे को ट्रोल करने से बचें, क्योंकि अभी हाई कोर्ट में सब चीज़ें जब ठप्प चल रही हैं तो यहाँ से अगर संघर्ष किया जा रहा है तो क्यों किसी की दिक्कत हो रही है। जो है हाई कोर्ट में तो अपने आप से मतलब अभी कोविड था, उसके बाद जो है अभी डेट नहीं लग रही है, साप्ताहिक बेंच थी, तो जब उसकी वजह से रेगुलर बेंच नहीं बैठ रही थी, अब उसके लिए भी 14 तारीख से डेट वगैरह जो है प्रयास किया जा रहा है, लगेगी तो आगे उसका भी देखा जाएगा। लेकिन आयोग की रिपोर्ट आ गई है, अब ऐसे हाई कोर्ट का भी आर्डर आ जाए फिर घर में सन्नाटा मार के बैठा जाए तो थोड़ा ही कुछ मिल जाएगा। जो है जब तक फील्ड में नहीं लिखा जाएगा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग यहाँ पे आकर हम लोगों को मनोबल बढ़ाएं और साथ में सहयोग करें, क्योंकि जीत मिलेगी तो सबके लिए मिलेगी। कोई ये नहीं कि मन में बना के जो है कोई 100 का बोल रहा है, कोई आयोग का बोल रहा है, ऐसे थोड़ा है। जो है फर्जी घर में बैठ के जो है फर्जी बातें करो। जो है कोई दूसरा कोई बोल देगा तो फिर लगती है बढ़िया तगड़े वाली मिर्ची। जो है तो बकवास घर में बैठ के ना किया करें। जो है बोलिए राजीव भैया, कुछ आप आज। मुझे क्या बोलना है, मैं तो पिछले काफ़ी दिनों से बस कमेंट ही देखता रहता हूँ, उल्टी सीधी कमेंट। अरे याचियों के पैसों को लेके यार, पैसे से जीवन नहीं कट जाता है। जब तक सरकारी नौकरी एक अलग ही चीज़ होती है, 1 लाख 2 लाख से कभी ज़िंदगी नहीं गुजर जाती है, चाहे वो कोई भी हो। आप लोग कम से कम किसी का मनोबल बढ़ा नहीं सकते तो मनोबल गिराने का काम तो ना करें। ये लोग अपना घर बार छोड़ के इतनी गर्मी में ये बैठे हुए हैं, इतने लंबे समय से बैठे हुए हैं, कम से कम इनकी उसको सराहना करो, ना कि उनको खींचो, टांग पकड़ के खींचो कि ये क्यों यार। दिस इज़ नॉट गुड, ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हम लोग भी आज समय मिला निकल के आए, लखनऊ के ही रहने वाले हैं, बट इतने दिन से आज तक नहीं आए। हो सकता है आप लोग हमें भी ये कहो कि आज भाई कैसे नज़र आ गए। तो ये कम से कम हमने मनोबल तो नहीं गिराते हैं, आज मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पे आए हैं। आप लोगों में बस यही चीज़ है कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, आज ये नाराज़, आज काला नाराज़, आज सफ़ेद नाराज़। क्या है ये सब? जैसे मेरी तो समझ से बाहर है या कोई भी है, मतलब ये सब मुझे शोभा नहीं देता। भाई लोगों, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, कम से कम किसी की टांग मत खींचो। जो आदमी मेहनत कर रहा है उसको सराहो, ना कि उसकी टांग पकड़ के खींचो। अगर टांग पकड़ के खींचने से नौकरी मिल रही है तो ज़रूर खींचो, मैं भी तुम्हारे साथ हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा मत करो भाइयों। और ये उनको सबको मैं भी जानता हूँ, ये लोग भी जानते हैं, कल परसों के निकले हुए चूजे टाइप के लोग। 4 पैसा बगल में थैला डाल के अगर आदमी ये सोच रहा है कि मैं बहुत बड़ा लीडर हो गया, तो यार मेरी समझ से नहीं भाई। तुम सारे पैसे भी अगर लगा दोगे, सारे जोड़ लोगे जो ज़िंदगी में कमाए होंगे याचियों से, तो मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, मुझे टक्कर नहीं दे पाओगे पैसों में भाई। बहुत दुखी हूँ मैं उस इंसान से, मैं कभी मिला नहीं हूँ लेकिन देखा है बस। क्या है यार, आओ यहाँ पे, आओ बैठो यहाँ पे, मिलो। लो भैया, अमित भैया देखिए, एक बात जो बाकी रह गई थी उस पर बात करना बहुत ज़रूरी था कि आज एक अखबार की कटिंग देखकर हमारे लोग सुबह से बहुत परेशान हैं कि अखबार में ये कहा गया है कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि सब कुछ सही हुआ है। तो इस बात में उतनी ही सच्चाई है जितना हम लोग
यहाँ पे बैठे हुए मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर चुके हैं। हम लोग यहाँ से गए भी नहीं और पेपर ने खबर छाप दी कि हम लोग मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव कर आए हैं। तो प्रिंट मीडिया पे बिल्कुल मत जाइए। ये वही मीडिया है जिसने जो है हमको विधानसभा भी घेरने के लिए लिख दिया कि हम विधानसभा भी घेर चुके हैं, भाजपा कार्यालय भी घेर चुके हैं। तो ये पेड न्यूज़ होती हैं। हम लोग जो है 100 की संख्या होती है तब भी मीडिया में कभी कभी 1000 की खबर छपती है। तो मीडिया वाले सिर्फ उतना ही लिखते हैं जितना उनको कोई व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता है। आजकल की मीडिया के बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है। और रही बात सच्चाई की कि मंत्री जी कितना सच बोल रहे हैं कि सब कुछ सही हुआ है, और जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि मंत्री जी मीटिंग से निकलेंगे और मीटिंग में ये बोल देंगे कि हाँ हमसे गलती हुई, हमने पिछड़ों का हक छीन लिया था, हमारी चोरी पकड़ी गई है, हम गलती मानते हैं, सब वापस देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब हमारे ही बीच के हमारे ही कुछ भाइयों ने अपने अपने पर्सनल अकाउंट जारी करके खूब अपना झोला भर लिया, खूब पैसे इकट्ठा कर लिए, याची बना के याचिका डाल दी, जब आज तक वो सामने आके इस बात को नहीं कबूल किए कि हाँ हमने याचिका डाली है, तो आप मंत्री जी से कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि मंत्री जी सामने आएंगे और ये बात मान लेंगे कि हाँ हमने आरक्षण में घोटाला करवाया है। तो जो आपके बीच में है, जिनको नौकरी चाहिए, जब वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने याचिका डलवाई है, तो आप मंत्री से उम्मीद रख रहे हैं कि जो है मंत्री आके मान लेगा मीडिया में कि हमने आरक्षण चोरी करवाई है और हम उसको देने जा रहे हैं। तो पहले आप अपने लोगों से मनवा लीजिए, चाहे जिसने भी याचिका डाली है आप उससे बात करिए, वो सार्वजनिक मंच पे आए और जो है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहाँ भी लाइव आना चाहे वहाँ लाइव आके इस बात को मान ले, या मीडिया बुला के अपने घर पे ये बात कह दे कि हाँ ये याचिका मैंने डाली। इस बात को आप मनवा लीजिए। फिर हम लोग मंत्री जी से भी कहेंगे कि आप चलिए, जिस व्यक्ति को नौकरी चाहिए जब उसने अपनी चोरी मान ली, तो आप भी चलिए मीडिया के सामने अपनी चोरी मानिए। अगर ये नहीं करवा सकते तो फिर बिल्कुल मंत्री जी से उम्मीद मत करिए कि मंत्री आएगा और खड़े होकर मीडिया के सामने इस बात को बोलेंगे कि हाँ हमने जो है आरक्षण में चोरी करवाई है। जो भी होगा वो बातचीत से ही होगा और दबाव बनाने से ही होगा, बाकी कुछ नहीं होने जा रहा है। जैसा आप लोग सोच रहे हैं कि मीडिया में मंत्री आके बयान देंगे कि गलत हो गया है, उसको हम अब सही करेंगे, पिछड़ों ने हमारा गला पकड़ लिया, ऐसा कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है। मीडिया पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। बस इतना कहूँगा कि मेरी इस बात को कोई अन्यथा ना ले कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए याचिका डालने की बात कर रहा हूँ। वो कोई भी हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, आशीष हो, लोहा हो, भास्कर हो, सुशील हो, जो भी हो, 5 लोगों में से, या इसके अलावा भी 5 लोगों के अलावा भी है, अगर कोई डाला है याचिका और वो चोरी छुपे चुपचाप बैठा है, मैं जानता हूँ कुछ याचिकाएँ ऐसी भी हैं जो किसी टीम के मेंबर ने नहीं डाली हैं और वो अपना 8-10 लोगों का ग्रुप बना के उन्होंने याचिका डाली है। ऐसे लोगों के लिए भी ये बात लागू होती है कि जब वो आज तक सामने नहीं है। बीच में आप देखिए एक अनुराग यादव की याचिका नाम फाइल हुई थी, उस पर बहुत बवाल हुआ था, तो बाद में जिन सज्जन ने डाली थी उन्होंने लाइव आके इस बात को बोला था कि ये याचिका मैंने डाली है। तो ऐसी तमाम याचिकाएँ हैं जिसके जो मालिक हैं, जिन्होंने फाइल करवाई, उन्होंने आज तक ये बात को माना नहीं है। तो कम से कम जब तक हमारे बीच के लोग जिनको नौकरी चाहिए और वो एक याचिका डाले हैं न्याय के लिए, अगर वो सामने आके इस बात को बोलने में डर रहे हैं आपसे, सोचिए आपका कितना पावर है। जब आपके लोग आपके सामने खड़े होकर बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, तो मंत्री जी की कितनी हिम्मत है कि वो आपके सामने खड़े होकर अपनी चोरी मान लेंगे। वो भी आपसे डरते हैं, वो आपके सामने नहीं बोलेंगे। जो भी काम करना है वो पीठ जो है बंद कमरे में ही वो बात करके अपना मामला निपटाएंगे। अब कोई भी होगा, अगर उससे कोई गलती होगी तो वो गलती मानेगा, लेकिन कोई साजिश होती है तो साजिश करने वाला कभी ये नहीं मानेगा कि उसने आपकी हत्या करने की साजिश की। इसलिए ये सब दिमाग से निकाल दीजिए और संगठित होकर मेहनत करिए और घर बैठे इतना सहयोग कर दीजिए कि कम से कम जो लोग कुछ नहीं कर सकते वो लोग उल्टा सीधा कमेंटबाजी कर सकते हैं, फर्जी आईडी से पोस्ट डाल सकते हैं, तो उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए। ये हमारे और ये जो जितना डेलीगेशन जो आपका ये धरने में जितने लोग उपस्थित हैं, ये सब के ऊपर एक एहसान होगा कि ऐसे लोगों से आप मत लीजिए। आप अपनी ऊर्जा बचा के रखिए, आप तैयारी करिए। ये हफ्ता हम लोग जो है लखनऊ में प्रयास कर लेंगे, जो भी हमारे भाई हैं यहाँ पे उनको लेके, लेकिन अगले हफ्ते का हो सकता है कि सोमवार ही दिन हो या मंगलवार हो, जो भी तय किया जाएगा अभी, वो सारी चीज़ें हम लोग जो है आज शाम तक आप लोगों तक सार्वजनिक कर देंगे। फिर वहाँ पे एक एक भाई की उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। अभी मैं थोड़ी देर पहले मैं पोस्ट देख रहा था उदय भाई की और कई लोगों की पोस्ट थी कि सभी लोगों को एक होना चाहिए, सभी लोगों को एक साथ एक मंच पे आके खड़े होना चाहिए। देखिए ये धरना प्रदर्शन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। पिछले 15 दिन से यहाँ पे कोई व्यक्ति विशेष नहीं बैठा है, यहाँ पे हर आदमी आया है, लेकिन जिनको नौकरी चाहिए वो सहयोग कर रहे हैं, जिनको नहीं चाहिए, जिनका और कोई उद्देश्य है, वो विरोध कर रहे हैं। इस मंच पे हर एक उस व्यक्ति का स्वागत है जो पीड़ित है, जिसके साथ गलत हुआ है। और रही बात हम 5 लोगों की, तो खुले मन से सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ, किसी की किसी से निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन गलत का विरोध हमेशा होगा, वो चाहे मैं करूँ चाहे कोई करे। और हमारे लोग तो इतने भोले हैं कि उनको मैं और हम और हमारे में फ़र्क भी नहीं पता है कि मैं का मतलब क्या होता है और
हमारे का मतलब क्या होता है। तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी आएगा उसका स्वागत है। कल सुशील भाई आए थे, उन्होंने समय दिया, वो साथ बैठे, वो साथ मिलने गए, उनका भी स्वागत किया गया। तो जो भी धरने में आता है उसका स्वागत मिलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसका उद्देश्य दूसरा है, वो नहीं चाहता कि ज़मीन से या आंदोलन से कोई रास्ता निकल आए, तो फिर ऐसे लोगों को हम लोग घर पे जाके सिफारिश नहीं करेंगे कि आप उठ के आइए, आपका स्वागत है। नहीं, स्वागत आपका तब है जब आप यहाँ आके बैठेंगे। जैसे सबका स्वागत है, सब अपने अपने हिस्से का कर्म कर रहे हैं, आप भी आइए, करिए, आपका भी स्वागत है, आप भी लड़िए, नौकरी आपको भी चाहिए। अगर नौकरी के इतर कोई उद्देश्य है आपका, तो फिर आप ना धरने में आएंगे, ना आप धरने में सहयोग करेंगे। इसलिए मैं सभी ऐसे भाइयों की पहल का स्वागत करता हूँ जो लोग चाहते हैं कि सभी लोग एक साथ बैठें। तो उन सभी से यही कहना है कि यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, किसी के घर नहीं जाएंगे उनसे ये कहने की आप आइए और बैठिए। आप आइए, आपका स्वागत है, सभी लोग एक साथ बैठेंगे, किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, सब लोग एक साथ मिल के बैठ के जो भी बात है उस पर बात की जाएगी। अगर कोई गलत नहीं है तो वो आएगा और बैठेगा, वो अपनी बात यहाँ पे रखेगा और लोग उसको सुनेंगे भी। ऐसा नहीं है कि घर से हम सीधा प्रसारण करें और लोग उसको सच मान लेंगे। तो सबके पास अपने अपने दिमाग हैं और लोग देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन दिवा स्वप्न दिखा रहा है और कौन दिन रात एक करके मेहनत कर रहा है, वो लोग देख रहे हैं। घर बैठ के हमारे लिए भी बहुत आसान है लाइव स्ट्रीमिंग। मेरे पास भी जो है जियो का तो नहीं है लेकिन वोडाफोन का नेट है और 3 GB नेट मिलता है। आराम से पूरे दिन जो है लाइव वीडियो बन सकती है। तो वो जो है बहुत आसान है, वो भी करते रहिए, वो भी ज़रूरी है। लेकिन कोई मतभेद है, कोई बात है तो उसको बैठ के सुलझाइए, उसको एक साथ बैठ के सारे लोग जब एक साथ बैठेंगे तो हल निकलेगा। अगर हल निकालना चाहते हैं तो, अगर नहीं निकालना चाहते, सोशल मीडिया पे फर्जी आईडी बना के लोगों को माँ बहन की गालियाँ दिलवानी है, बड़े बड़े ग्रुप तैयार करके वहाँ फर्जी आईडी के समूह बना के जो है टारगेट करना है, तो वो आप करते रहिए। उससे अगर आप सोचते हैं कि रत्ती भर फर्क पड़ता है तो क्या बोलते हैं, अभी आज वो एक भाई ने पोस्ट डाली है, तो वो तो मैं वर्ड नहीं यूज़ कर सकता, लेकिन आप समझ लीजिए कि इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम इतने दिनों के बाद अगर इस चीज़ से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं कि फर्जी आईडी से कौन क्या लिख रहा है, तो फिर हमें ये संघर्ष छोड़ के अपने घर बैठ जाना चाहिए। तो बिल्कुल भी इससे हम लोग घबराते नहीं हैं। फर्जी आईडी से कौन क्या लिख रहा है, जिसकी जितनी हैसियत है वो उतनी ही करेगा। जो बराबरी नहीं कर सकते वो आपकी लकीर मिटाने की कोशिश करेंगे। जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं वो लकीर अपनी लंबी खींचते हैं, जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते वो आपकी लकीर छोटी करने की कोशिश करेंगे। तो जो कोशिश कर रहे हैं उनको करने दीजिए। जलजला लाना है तो जलना छोड़ दीजिए, और जलजला लाने के लिए आपको यहाँ हाथ से हाथ मिलाना पड़ेगा, कदम से कदम मिलाना पड़ेगा, यहाँ बैठना पड़ेगा। और लंबा हो जा रहा है वीडियो, और भी भाई हैं वो अपनी बात रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, अमित भाई हैं वो अपनी बात रखेंगे।